हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। कल वाले टॉपिक में हमने बात करी थी वर्ग और वर्गमूल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे। और चाहे आप इसको स्कूली लाइफ में पढ़ रहे हो, चाहे आपका स्ट्रीम कोई भी हो, चाहे आप मैथ से बिलोंग करते हैं, चाहे साइंस से हल्के से बिलोंग करते हैं, बायो है, या फिर आप आर्ट्स से भी हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक होते हैं तो वहाँ हमको कैलकुलेशन आनी चाहिए। आज भी ऐसा ही टॉपिक है हमारा घातांक, घात एवं घातांक। ये वाला जो टॉपिक है आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करते हैं, परंतु आपको ये चीजें आनी चाहिए, ये बेसिक है मैथ्स के। अगर ये भी चीजें नहीं आती हैं तो फिर यूं है कि आप गणित के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। आप प्रतिदिन मेरा एक वीडियो देखें, मेरा एक वीडियो बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड होगा। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका वहां पे भी काम में आने वाला है, चाहे आप स्कूली शिक्षा में हैं तो आपके स्कूलों में भी काम में आने वाला है। बहुत सा टाइम ऐसा होता है घात एवं ये घातांक वाला जो टॉपिक है ओनली आपको 6 to 8 वाली बुक में मिलेगा। एनसीईआरटी कोई भी बुक है या दूसरी जब हो बुक 6 to 8 में मिलेगा, और इसकी जो उपयोगिता है वो 6 से 8 से ज्यादा आपको 10th क्लास में पढ़नी पड़ती है। अभी मैं 10th क्लासों की भी क्लासें ले रहा था तो उसमें भी आती है, तो फिर बच्चे क्या होते हैं इन चीजों को वहां पर ध्यान दे नहीं पाते, मस्ती मस्ती में रह जाते हैं और यहाँ पर आके इनका उपयोगिता ही भूल जाते हैं। वैसे हमारे कॉम्पिटिशन क्लासों में भी है कि हम टॉपिक इजी है, क्या करना है, यूं कर करके इसको पढ़ नहीं पाते और इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारे लिए क्वेश्चन करना बहुत कठिन हो जाता है। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। घात एवं घातांक के बारे में क्या है उसके बारे में समझते हैं। घात एवं घातांक के बारे में आपने काफी कुछ जान रखा है, कुछ नया चीज है वो शुरू करते हैं। ए की पावर m से देखते हैं, ठीक है। ए की घात m ऐसा लिखा हुआ है, ये इसको पावर बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक। ये बेस है हमारा, इसका नाम होता है आधार। ये ए हमारा आधार कहलाता है, m जो है वो हमारी घात कहलाती है। ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। कुछ भी संख्या हो सकती है, ये नंबर हो सकते हैं, हम नंबरों की बात करेंगे जब क्वेश्चन करेंगे तब। बेसिक जो होता है वो आपका स्कूली बेस्ड होता है हमेशा, और जो क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन बेस्ड होते हैं। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मेरे पढ़ाने का तरीका हमेशा वही रहेगा। आप चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप वीडियोस देखते रहें, आपको सारी चीजें लाइन वाइज दी जाएंगी, सारे टॉपिक वाइज आपको क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। ये हमारा कहलाता है आधार और ये कहलाती है हमारे लिए घात कहलाती है। अब इसके विभिन्न बेसिक नियम है कुछ, उसके बारे में बात करेंगे हम कि इनके क्या क्या नियम है। फर्स्ट और सबसे इजी नियम है, यदि कोई आधार एक जैसे हैं, दो आधार एक जैसे और दोनों किसमें हैं, गुणे में है। आधार लिख दिए और क्या है, गुणे में है, और उनकी घातें अलग अलग हैं, ठीक है। आधार एक समान है, घातें अलग अलग है और संख्याएं किसमें है, गुणे में है, तो हमेशा घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, ठीक है। नियम नंबर 1 याद रखना है। क्या बोला हमने, आधार समान है, घातें अलग अलग है, संख्याएं गुणे में, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, ठीक है। 2 वाला पढ़ेंगे, यदि आधार समान है परंतु आधार इस बार किसमें है, भाग में है, और घातें ये ले लेता हूं, ये m और n क्या है, संख्याएं हैं। हम संख्याओं के बारे में बात करेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, उनके बारे में। तो ये होगा तब घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, ठीक है। जब गुणे में होती है तो घातें जुड़ जाती है, जब भाग में होती है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। 2 नियम इंपॉर्टेंट हैं और इनको ज्यादा याद रखना है। बाकी वाले नियम जब उपयोग आएंगे वैसे हम उनको पढ़ते जाएंगे, ठीक है। a की पावर m है और उसकी पावर n है। नियम नंबर 3, मतलब पावर के ऊपर क्या बना रखी है, पावर बना रखी है। घात के ऊपर घात होती है तो हमेशा घातों का क्या होता है, गुणा होता है, ध्यान रखना है। घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चौथे नंबर का एक और नियम है, ऐसा दे रखा है हमको कि a की पावर 0, 0 मतलब किसी भी संख्या की घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, ये याद रखना है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो इसका मान हमेशा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक लास्ट एक और है, ठीक है। यदि किसी भी संख्या की घात 1 हो, किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान हमेशा वही रहेगा। a की घात 1 है तो इसका मान क्या रहेगा, a रहेगा। उस जैसे ये 2 की पावर 1 है तो हम इसका मान हमेशा 2 लिखते हैं, उसी प्रकार से ये क्या कहलाता है, ये घात कहलाता है। ये वाला आपको ये ध्यान रखना है। एक बेसिक नियम और है, a और b
दो संख्याएं हैं और उनकी पावर सेम है, ठीक है, दो संख्याएं ए बी और उनकी पावर सेम है, तो उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। हालांकि इसका कोई ज्यादा हम जब काम पढ़ेंगे यूज कर लेंगे, याद करने वाली चीजें नहीं है, परंतु ये 5 जो नियम है ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं कि अगर धातु से रिलेटेड प्रश्न आता है तो हमको ये आना चाहिए, ठीक है। ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, तो ये दोनों घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। एक्चुअली ये सिर्फ आपको लिखवाया जाता है, मैं किसी भी सूत्र को रटने पे बिलीव ही नहीं करता हूँ, मैं उदाहरण देकर उनको इतनी बार अपन सॉल्व करते हैं हमको ये सूत्र याद हो जाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप इनको एक बार उतार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे अब, और क्वेश्चन अगर ये चीजें आती हैं तो क्वेश्चन हमारे लिए काफी इजी हो जाते हैं, परंतु हम कई टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमको समझ में आता जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारे लिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 2/5 की घात 3 डॉट, इस डॉट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली गुणा होता है। अगर कहीं पर ऑफ या का लिखा होता है उसका मतलब भी गुणा होता है। बोर्ड मास नियम में पढ़ाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, जब यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे तब उसमें मैं बता दूंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, और ये टाइप के क्वेश्चन आपको स्कूल ही बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी की बुक जो पढ़ रहा है उसमें मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हालांकि मैं उस बुक से नहीं ले रहा हूँ, मैं कंपटीशन की बुक्स के अकॉर्डिंग ही ले रहा हूँ, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें। 2 - 1, इसके बाद 2 और एक 1, इस तरह के ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको इसको सॉल्यूशन करना है। देखिए अब यूं मत समझना कि सर ने तो बट्टे वाली कोई चीज ही नहीं बताई, ये पूरा जो कोष्टक में आपको दिख रहा है ये पूरा आधार है और ये इसकी क्या है, घात है। ये आधार है और ये क्या इसकी घात है, ये आधार और ये किसकी है, घात है। अब देखिए यहाँ आधार कितना 3/5, यहाँ पे आधार कितना 3/5, और बीच में किसका वो है, गुणे का चिन्ह, मतलब अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ये वाला। अब मैं बार बार इसको काम में लूंगा, आपको अपने आप समझ में आता जाएगा। a की पावर m प्लस n शुरू हो जाते हैं, तो देखिए आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। घातों को जोड़ देंगे 3 - 6 प्लस और -6, ये तो हो गया। देखिए बराबर के इधर भी आधार कैसा है, 3/5 ही है, ठीक है। अगर बराबर के इधर भी आधार एक जैसा, तो हम पूरी घातों की क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। ये हमने क्या कर दी, तुलना कर दी। अगर आधार समान है तो ऊपर वाली घातें भी समान होंगी, उसको बोलते हैं हम तुलना करना। हमने इसकी तुलना कर दी। अब देखिए हमको वैल्यू किसकी चाहिए, इस x की चाहिए, सिंपली हम सॉल्व कर लेंगे। ये -6 है और ये +3 है, आपस में जुड़ नहीं सकते, घटेंगे तो कितना आएगा, -3 इज इक्वल टू 2x - 1। ये -1 है, इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। हम जब गुणनखंड पढ़ेंगे या समीकरण पढ़ेंगे उसमें इस बात को और ज्यादा बात करेंगे, जब हम चर अक्षरों की बात करेंगे, जब हम गुणनखंड करने के तरीके सीखेंगे, जब ये मेरा टॉपिक नेक्स्ट रहेगा तब ये सब चीजें आपको ज्यादा समझ में आने लगेंगी। अब देखिए ये माइनस का, ये प्लस का, ये -2 हुआ और ये 2x, ये दोनों गुणे में है, इधर आके भाग लग जाता है और ये कट जाता है, इसलिए ये x। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे लिए, -1 आ रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्या करा है इसमें सर, ये तो समझ में नहीं आया, ये दोनों गुणे में थे, अगर ये दोनों गुणे में है तो बराबर के उधर क्या लग जाता, भाग लग जाता, बराबर x। अब 2 का पड़ा एक बार बोलते हैं हमारा 2 आ जाता, इस तरह से इसका आंसर क्या जाएगा, -1 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन जितना जल्दी करने का तरीका एक ही है, आपको क्या आना चाहिए, उसका बेसिक आना चाहिए। जितना आपका बेसिक क्लियर उतने आपके क्वेश्चनों का सॉल्यूशन तैयार, ये बात याद रखनी है। अब आप यूँ सोच रहे होंगे कि सर कंपटीशन का पढ़ा रहे हैं, स्कूली शिक्षा वाले भी इसको जरूर देखें, आप चाहे किसी भी क्लास में हो। ये टॉपिक 6 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको पढ़ना ही है। और अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, यह है टॉपिक आपको डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी आपको इससे जुड़ना ही है। आप ये सोच रहे हो कि ये टॉपिक तो हमारा नहीं लिखा है तो हम क्या करें, कोई बात नहीं, इनडायरेक्टली आपको इन सवालों को सॉल्व करने की, इनडायरेक्टली जब सवाल आ जाते हैं तब हमको इनको करने की तैयारी रहनी पड़ती है, इसलिए आप इस टॉपिक को पूरा पढ़ें, ठीक है। भागित 4 × 9 की घात 2 × 27 × 8 की घात
2 इज इक्वल टू 6 की घात क्या होगा। हमको ऐसा प्रश्न बोला गया है कि ऑप्शन लिख देता हूं मैं, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। 5 ऑप्शन में लिखा हुआ है 6 3 8, 6 3 8, और मैंने एक दिन भी बोला था मेरी एक बुक है, उस बुक में हर में एक ऑप्शन आता है नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या बोला है, 2 इंटू 3 की घात 3 भागित 4 इंटू 9 की घात 2 गुणा 27 इंटू 8 की घात 2 बराबर 6 की घात x हो रहा है। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर आधार भी सबके अलग अलग दिख रहे हैं, घातें भी दो समान है और दो की अलग है, इसकी और इसकी घात अलग है, तो हम इसको भी निकाल लेते हैं। जब भी अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है जिनके आधार अलग अलग दिए हुए हैं, हम आधार एक समान बना देंगे ताकि हमको समान आधारों के सारे नियम हमको पता है। अभी बना देते हैं हम 2 इंटू 3 की घात, इसको 3 ये भाग में रहने दीजिए। देखो ये क्या लिख रखा है 4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2। उसी प्रकार 9 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके ऊपर घात ये हो जाएगी। अब और देखिए 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की घात 3, और इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। और उसी प्रकार से 6 को आप ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी 6 में कन्वर्ट कर लेंगे हम, कोई बात नहीं है। 3 इंटू 2 लिख देंगे तो भी क्या आ जाएगा हमारे लिए 6 आ जाएगा। अब देखिए सबकी घातें हम आधार एक समान लिख रहे हैं, आधार एक समान। एक नियम अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, ऐसा दे रखा है तो हम क्या लिख सकते हैं a की पावर और a की पावर, इनको अलग अलग कर सकते हैं। मतलब अगर ये अलग अलग कर सकते हैं कि अलग अलग है तो इनको एक साथ जोड़ भी सकते हैं, एक साथ लिख भी सकते हैं, तो वैसा लिख देंगे हम। चलो अब लिख देते हैं 2 इंटू 3 की घात 3 भागित, देखो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे 2 इंटू 3 की घात 2, और उनके ऊपर एक और घात है। ठीक है, तो एक्चुअली ये घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा। उसी प्रकार से ये वाला कर लेंगे 3 इंटू 2 की पावर 3, और ये अगर आप और ये 2 बराबर 3 इंटू 2 की पावर x। ठीक है, अब देखिए इसको हटाएंगे, ये एक और करना पड़ेगा, घात के ऊपर घात हो। मैंने अभी नियम पढ़ाया ये वाला, a की पावर m हो और उसकी पावर n हो तो क्या हो जाएगा a की पावर mn, घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। गुणा कर लेते हैं हम, डायरेक्ट मैं लिखूंगा और साथ में तुलना भी कर लेता हूं, इतना बड़ा सवाल नहीं करूंगा मैं। आपको अगर समझ आ रहा है तो, नहीं तो आप इसको फिर से एक लाइन में लिख दे, नहीं तो डायरेक्ट हो जाएगा। ये आधार सबके समान है, तुलना भी कर लेंगे तो 3 भागित, ये भाग में दिया हुआ था 3 भागित, भाग में बाद में दे देंगे। हाँ चलो, ये दोनों के आधार समान है। ठीक है, आधार समान है तो घातें क्या हो जाती है घटती हैं, जब भाग में हो तो इनको तो घटाओ। ठीक है, ये दोनों के आधार समान है और संज्ञा गुणे में ये क्या हो जाएंगे जुड़ेंगे, बराबर क्या हो जाएगा x। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या करा सर ने तो डायरेक्ट हो गया, एक बार फिर बता देता हूँ। ये दोनों क्या है भाग में है, दो नियम लगे, एक तो ये लगा, इसी लाइन में एक नियम ये भी लगा है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ घातें माइनस होती है, ये घातें मैंने माइनस कर ली। अब सिंपली जोड़ना है, 3 और 6 प्लस में जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9, 9 में से 4 घटाएंगे कितने हो जाएंगे 5, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए 5 आ जाएगी। थोड़ा सा कंपटीशन में चल रहे तो हमको इतना शॉर्ट चलना पड़ेगा, बोर्ड भरने जितना टाइम नहीं है। जैसे ही चैनल का नाम है वैसे ही हम उतना शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। एक ये अपनाया है, कभी कभी ऐसा सवाल आएगा, उस सवाल में घातों के जो हमने 6 नियम पढ़े हैं ना, 6 यूज करने पड़ेंगे। तो आपको इसके लिए तैयार रहना है कि मैं कैसे ही करूं कैसे नहीं, आप इसको उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी बेस्ड है, छोटा सा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन मैथ्स में सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि मैथ्स के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्यूशन हो जाएंगे अगर मैथ्स का आपको बेसिक पता है। और बेसिक पढ़ने के लिए आपको हमारा यूट्यूब चैनल देखना ही है। ठीक है, आपको बेसिक से बताया जाएगा, आपको धीरे से बताया जाएगा, आपको सारी चीजें कंप्लीट करवाई जाएंगी। मैथ्स के अंदर एक भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके मैथ्स के जितने भी टॉपिक है मैं सारे पढ़ाऊंगा। तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, आपके पास सबसे पहले न्यूज़ पहुंच जाएगी। ठीक है,
64, ठीक है। देन 3 2x + 1 = what, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पढ़ने में ही थोड़ा सा पढ़ने में ही नहीं समझ में आया तो मतलब नहीं है, ये अलग दे रखा, ये अलग दे रखा। ऑप्शन लिख देता हूं मैं इसके, ठीक है। 81, इसके बाद है 9 1 और 20 70, ये याद रखना है। देखिए यूं बोला है कि 8 की घात x + 1 है और उसका मान कितना आ रहा है 64 आ रहा हो, तो 3 की घात 2x + 1 को सॉल्व करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, ये पूछा है। इसका बराबर ये दे रखा है कि इसको सॉल्व करें तो कितना उत्तर आएगा। चलो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इन दोनों के आधार एक जैसे नहीं है, जब आधार एक जैसा नहीं है तो हम घातों की तुलना नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ये याद रखना है कि अगर आधार एक समान नहीं है तो हम तुलना नहीं कर पाएंगे, हमको आधार एक जैसे बनाने पड़ेंगे। और आधार बनाने के लिए मैंने इसीलिए पहले वर्ग और वर्गमूल वाला टॉपिक आपको पढ़ाया है, ताकि आपको संख्याओं के वर्ग ध्यान रहे, ठीक है। 64 किस क्या लिख सकते हैं हम, 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 64 आ गया। अब इसकी क्या कर देते हैं, हम तुलना कर देते हैं। तुलना करते हैं तो क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घातों की तुलना हो जाएगी, x + 1 = 2, तो वहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 - 1, x बराबर क्या आ जाएगा 1। कोई भी 1 पर राइट नहीं करे, हमारा तो उत्तर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन कहाँ पर है, इसके बराबर तो ये उसने दिया है हमको, तो ये चेक करना है, ठीक है। चलो 3 2 x की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट लिखूंगा 1 + 1 बराबर है, आंसर लाना है हमको, ठीक है। बोर्ड मास नियम के अकॉर्डिंग पहले क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होता है। अभी जस्ट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बाद हम यही पढ़ रहे हैं, इन दोनों का गुणा किया था 2 2 और एक कितने होते हैं 3, 3 की घात 3, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि प्रश्न में जो उत्तर पहले आ जाता है और डायरेक्ट वही नहीं ध्यान रखें। कंपटीशन का दबाव मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, प्रेशर जो है हमारे माइंड को मॉडल पेपर आप पहले सॉल्व करने का या गणित में प्रैक्टिस पहले करने का एक ही रीजन रहता है कि एग्जाम टाइम में आपके पास जो डिप्रेशन आता है, उस डिप्रेशन में भी अगर आप गणित के सवाल या अन्य विषयों के क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं तो समझ लीजिएगा आपका पढ़ना सार्थक है। नहीं तो आप पूरी 1 2 3 साल तक तैयारी करते रहे, परंतु अगर डिप्रेशन में आपका दिमाग नहीं चल पा रहा है तो आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और जल्दबाजी में हम हमारे क्वेश्चनों को क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। और गलत क्वेश्चनों से हम क्या करेंगे, हम उन्हीं में गिने जाएंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होता है। मेहनत तो काफी करते हैं, ठीक है। मैंने कल भी बोला था मेहनत बाद में आती है, पहले निरंतरता आती है, निरंतरता के बाद आपको, ठीक है, मेहनत अपने आप लग जाएगी। हम पढ़ते हैं बोर्ड मास, क्या है बोर्ड मास, ठीक है। बोर्ड मास कर रहे हो, बोर्ड मास कर रहे हो सर कब से, एक्चुअली ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमको जो आता है वही सॉल्व करेंगे। जब हम छोटे थे या फिर जब हम छोटे बच्चे थे तो बड़ी शरारत करते थे, वो वाले ही हैं हम तो हम क्या करेंगे, हमको जो आता है वो करेंगे और सवाल को गलत कर देंगे। इन चीजों को सॉल्व करने के लिए ये नियम बनाया गया है। शुरुआत कर लेते हैं इस नियम को, थोड़ा सा अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। बी फर्स्ट नाम से शुरुआत हो रहा है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ये वाला ब्रैकेट होता है, फिर ये वाला होता है, ये वाला होता है। इन तीनों में जो ब्रैकेट दे रखा है उन पहले सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ और ऑफ का मतलब होता है का, और उसी का मतलब ही हमको क्या लेना है, गुणा। जब मैं प्रतिशतता टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको, एक्चुअली मेरे प्रतिशतता के भी टॉपिक के वीडियो भी हैं, परंतु मैं एक बार बोर्ड पे फिर से पढ़ाऊंगा उसको कुछ नए ट्रिक के साथ, नई बेसिक चीजों के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ, तब इसको फिर से पढ़ेंगे अपन, ठीक है। डी का मतलब होता है डिवीजन, और नाम तो अच्छे से जानता है, डिवीजन या डिवाइडेड जो भी लिखना चाहो कोई दिक्कत नहीं है, और उसका मतलब ही क्या होता है, भाग। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। चौथे नंबर पे एम का मतलब होता है मल्टीपल, ठीक है। राइटिंग पे नहीं जाए, गणित वालों की राइटिंग से कोई लेना देना नहीं है, हम अक्षर लिखना जानते हैं और अक्षर अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, एडिशन, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। इस नियम को
पुराने जमाने में जैसे लोग कह नहीं गए थे गांठ बांध लेना, वैसे इसको भी गांठ बांध लीजिए, सबट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है, घटाना। हमारा क्या चलेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर का अगर दिया हो, बहुत ही कम क्वेश्चनों में होता है, ठीक है। ये सिर्फ प्रतिशतता के अंदर और एक में और सबसे बेस्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, संख्या पद्धति, ठीक है। इस चीज को पढ़ने में, संख्या पद्धति के अंदर आप पूरी गणित को देख लेंगे, यूं आईना है, यूं मान के चलना कि ये सब चीजें गणित के अंदर भी है, ठीक है। ये सब चीजें तब पढ़ेंगे, तब ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसके अलावा आपको ये ब्रैकेट मिल जाएगा, 1 2 3 और 4 मिलेंगे, और मैक्सिमम ये 4 ही मिलेंगे। तो पहले अपन भाग करेंगे, उसके बाद मल्टीपल करेंगे, उसके बाद जोड़ना है, और उसके बाद हमको क्या करना है, घटाना है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना, ये कहलाता है बोर्ड पास नियम कहलाता है, इसको उठा लीजिए। पेन और कॉपी साथ में लेके बैठे और वीडियो को पूरा का पूरा देखते जाएं, ठीक है। आपको इंटरेस्ट भी आएगा, आपको गणित के प्रति रुचि भी जाग जाएगी, ठीक है। जिसको गणित, बहुत से बच्चे गणित में डर लगता रहता है, गणित में डर लगने का कारण कतई आप स्वयं नहीं है, ये याद रहे। आपको गणित में डराने के प्रति आपके वातावरण, ठीक है, जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो याद आएगा आपको कि एनवायरनमेंट का भी हमारे ऊपर बहुत सारा प्रभाव पड़ता है, और वही एनवायरनमेंट हमारे ऊपर डर का प्रकोप फैलाए हुए है कि गणित पढ़ना बहुत कठिन है, गणित पढ़ना बहुत कठिन है, ठीक है। तो ऐसी बातों पे ध्यान नहीं देना है, और सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, यूं बोल रखा है 21 की पावर, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, साथ नहीं समझे तो इसको x मान ले, इंटू 21 की पावर 6.5 है, बराबर 21 की पावर 12.4 है। हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आधार समान है, संख्या एक आधार गुणे में है, तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, x प्लस 6.5। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ तुलना करने पर, और ये बराबर क्या जाएगा, 12.4 हो जाएगा, ठीक है। बराबर के उधर भेज दिए इसको, x बराबर क्या हो जाएगा, 12.4, ये प्लस का उधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बस इसको घटा दीजिए, 12.4 ही दे रखा है या 12.5 है, हाँ 12.4 ये, बस घटा दीजिए सिंपली, ठीक है। 14, ठीक है। 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, इधर 11 में से देंगे तो 5.9 इसका आंसर आएगा, x बराबर 5.9, ठीक है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर, नन ऑफ दिस इसका ऑप्शन, हाँ नन ऑफ दिस ऑप्शन इसका सही होगा। आगे देखते हैं हम, इजी सवाल था, इतना कोई कठिन नहीं था, सिर्फ घटाना था। ये सवाल आया हमारे जोरदार। इस सवाल में फिर से 2 ट्रिक हैं, ठीक है। ये नहीं पढ़ा है वो टॉपिक मैंने, और आज जब पढ़ोगे तो आपके लिए बिल्कुल नया होगा। 34 की घात 56, और इधर साथ में दे रखा है 34 की घात -53। इसको सॉल्व करें तो क्या उत्तर आएगा हमारे, ऐसा बोला उसने, ठीक है। इन दोनों का ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन जरूरी है कंपटीशन की दृष्टि से। 39304, इसके बाद है 11561 1700504, और लास्ट है 102। क्वेश्चन कठिन कहाँ है वहां बात करेंगे। देखो आधार समान है, संख्या गुणे में घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो डायरेक्ट ही अपन काम कर लेते हैं। 34 की घात 56 प्लस -53, माइनस के 53 उसने दे रखा, तो 34 की घात क्या है कि वो बात करते हैं। 56 प्लस का 53 माइनस का, ये क्या हो जाएगा 3। अब मैंने स्क्वायर करना तो आपको सिखा दिया है एक्चुअली कि स्क्वायर कैसे करते हैं, और मेरे पिछले वीडियो में आप देखेंगे, जो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिलते जाएंगे, या फिर आप मेरे चैनल पे देखिए, मैंने क्यूब करना या घन करना भी सिखा है। 34 का क्यूब करना मतलब क्या कहता है एक्चुअली, 34 इंटू 34 इंटू 34, बहुत कठिन है ना। इन कठिनाइयों को दूर करते हुए डायरेक्ट सरल करेंगे। चलो, जब भी हमको इनका क्यूब करना था, आगे वाली संख्या का क्यूब करें, 3 का क्यूब कितना होता है 27, ठीक है। 3 इंटू 3 इंटू 3 करो, पीछे वाली संख्या का क्यूब करें तो 4 इंटू 4 इंटू 4 करें, कितना आएगा 64। दो संख्या होगी। अब देखिए इसका करना है स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और उसका गुणा करना है इस 4 के साथ। 3 का स्क्वायर करना है 9, और 9 का गुणा करना है 4 के साथ, कितना हुआ 36, उसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। चौथा एक स्थान यहाँ पर है, 4 पद बनाने अपन को, 1 2 3 तो बन गए, एक और बना लेंगे।
इस बार इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 और इसका गुना किसके साथ करेंगे 3 के साथ, कितना हुआ 48। यहां तक हो गया। देखिए इसको हटाओ इसको हटाओ, दो का हमारे कुछ काम नहीं है। 36 का दुगुना कितना होता है 72, उसी प्रकार से 48 का दुगुना कितना होता है 96, और सिंपली इसको क्या कर रहे हैं जोड़ देंगे। ठीक है, किसी भी संख्या के घन निकालने का ये तरीका है, आप कर सकते हैं, परंतु ये ट्रिक मैंने लिखा है अलग अलग पदों के लिए। मेरा आप पिछला वीडियो देख लीजिए, आप उसको मिल जाएगा उसमें। यहाँ पर जोड़ते हैं, ध्यान है ना, कोई 64 एक साथ नहीं उतार दे, मैं तो उतारूंगा, एक ही संख्या उतार सकते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है, 6 यहाँ पर क्या लग गई, हासिल लग गई, इकाई का अंक 4 आने वाले, मतलब ये और ये ऑप्शन तो गलत है। आगे चलते जाएंगे, 6 और 6 12 और 8 कितने होते हैं 20, हासिल लगी 2। ठीक, ये बात करते हैं जीरो वाले ऑप्शन दोनों आ रहे हैं, मतलब ये दोनों सही हो सकते हैं, ये पूरी हासिल जाएगी अपने पूरी, ये पूरी 9, ये 6 और ये 15, मतलब पूरी पूरी कितनी हासिल गई हमारे लिए 15 हासिल गई है हमारे लिए। ठीक है, अब देखते हैं 15 और 6 कितने होते हैं 21, 21 और 2 कितने होते हैं 23, 23 का 3 उतरेगा, 304 वाला ऑप्शन कौन सा ए ऑप्शन हमारा सही है। आगे हम टाइम वेस्ट नहीं करें, और आपको टाइम वेस्ट करना एक्चुअली करे कोई दिक्कत नहीं है, 23 का 3 उतार दिया हासिल लगी 2, इनको जोड़कर लिखेंगे तब भी उत्तर यही आएगा। ठीक है, आप बाद में बैठ के ट्राई करते रहें कि सर ने कैसे करा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु मैं शॉर्ट से चल रहा हूँ, मैं शॉर्ट में ही सिखा दूंगा। घर पे बैठ के आप आराम से इसको ट्राई कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है 8 की पावर 1.3 इंटू 4 की पावर 4 की घात 0.6 इंटू 16 की घात 0.2 बराबर 2 की घात x, ऐसा दे रखा है हमको। हाँ 2 की घात x, तो हमें इसका मान निकालना है। यहाँ पे ऑप्शन लिख देता हूँ 2.1, इसके बाद जो दे रखा है वो 3.8, इसके बाद दे रखा है 5.9, और इसके बाद दे रखा है 4.7, और एक ऑप्शन और देता है हमारा 9। ठीक है, कभी कभी दूसरा भी आ जाए। ये बोला है 8 की घात 1.3 इंटू 4 की घात 0.6 इंटू 16 की घात 0.2 बराबर 2 की घात x दे रखा हो, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए यहाँ आधार अलग, यहाँ आधार अलग, यहाँ आधार अलग, और यहाँ आधार अलग, सब में आधार अलग, और आधार जब तक बने सबसे छोटी संख्या ही बनाना, और इसने तो क्लियर कर रखा है आधार आप क्या बनाइए 2 बनाइए, तभी मैं तुलना करने के लिए तैयार हो पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास बड़ी संख्या नहीं है। इसको तो मैं कुछ और भी आधार बन सकते हैं, परंतु ये मना बोलेगा क्योंकि इसके कोई घात है ही नहीं, सबको 2 के आधार में बना लेते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 3, और उसके ऊपर एक और आ गया तो ये 3 हो जाएगा। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 2 और 0.6, उसी प्रकार 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 बराबर 0.2 बराबर 2 की घात x। मैंने सिखाया था a की पावर m हो, a की पावर के ऊपर पावर हो तो पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब ये पॉइंट पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना है, 13 का पढ़ा 3 बार बोल देना है। 2 की पावर कितना होता है 13 का पढ़ा 3 बार बोलते हैं 39 आते हैं 3.9, नहीं तो फिर सर मैं तो पॉइंट में गुणा करने में ही लगा रहा। ठीक है, इन दोनों का करें पॉइंट को भूल जाए, 12 होता है तो 1.2 हो जाएगा, उसी प्रकार इन दोनों का करें 0.8। ठीक है, बराबर 2, ये सब 2 की पावर में है, याद रहे x। ठीक है, आधार समान है तो हम क्या कर सकते हैं तुलना कर सकते हैं, अभी हम तुलना कर देंगे। ठीक है, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये प्लस 1.2 प्लस 0.8 बराबर x, बस इनको सिंपली हमको क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, जोड़ दीजिए। ठीक है, ये कितने होते हैं 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 और 9 कितने होते हैं 19, 19 का 9 हंसी लगी 1, 1 और 1 2, 2 और 3 कितने होते हैं 5। ठीक है, 5.9 आंसर 20 का सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक आपको पता है तो ये काम हमारे हो जाएंगे, मैंने बेसिक आपको पहले ही बता दिया है। चलो, बहुत ही इजी प्रश्न वाली है, परंतु बहुत ही कंसेप्टल प्रश्न वाली है।
यही चीजें आपको स्कूल टाइम में पढ़ाई गई होंगी, परंतु सर स्कूल टाइम वाला हम इतना याद रख ले तो बात ही खत्म हो गई, मैटर वो भी है। इस सवाल को देखते हैं। अब इसमें यहाँ पर एक और कंसेप्ट है, उसकी भी मैं क्लियरेंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। 24 की घात 4 भागित भागित नहीं सॉरी प्लस में दे रखा है 224, ठीक है, दे रखा है बराबर x इंटू 20 का स्क्वायर दे रखा है। हमको एक्चुअली x की वैल्यू निकालनी है और ऑप्शन में लिख देता हूं आपको। ऑप्शन दे रखे हैं 20, ठीक है, उसके बाद दे रखे हैं 4, उसके बाद दे रखा है 2, उसके बाद दे रखा है 16 और इसके बाद दे रखा है 9। ठीक है, सबसे बड़ी टेंशन तो ये है किताब के अंदर सर आप कौन सी किताब ऐसी पढ़ाते हो, प्रश्न तो इतना बड़ा लिख देते हो और उत्तर इतने छोटे छोटे लिखते हो। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखिए रूट का मतलब क्या होता है एक्चुअली वो बात करते हैं। ठीक है, कल परसों से बात कर रहा हूँ, कोई भी चीज पर्दे में हो वो हमको पसंद ही नहीं आती है, हमको इस पर्दे से हटाना पड़ेगा और पर्दे से हटाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। रूट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि ए की घात अगर ए अंडर रूट में लिख रखा है, इसका मतलब क्या होता है ए की पावर आधी है, मतलब ये घात से रिलेटेड ही टॉपिक है। आप यूं मत सोचना अक्सर इसमें तो कुछ दे नहीं रखा, ए की पावर आधा होना ही क्या कहलाता है, अंडर रूट कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है। अब देखिए ये दे रखा है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 24 की पावर 2 इंटू 24 की पावर 2। कैसे पता पड़ा मुझे, 24 की पावर 4 था, आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी और 24 का पावर 4 हो जाएगा। आधार समान है घातें जुड़ जाएंगी, ठीक है, प्लस 224 बराबर x इंटू, इसको कर लेते हैं इस बार 400। ठीक, समझ में आ गया, 20 का स्क्वायर करा इजीली है वो तो। देखिए अंडर रूट के अंदर क्या होता है वो बात करते हुए बताता हूं मैं। a की पावर 1/2 होता है अंडर रूट का, मतलब ये देखिए एक अंडर रूट और इसके ऊपर क्या लगा दूं मैं, स्क्वायर लगा दूं, ऐसा हो, इसके ऊपर स्क्वायर है, इस घात से ये घात कट जाएगी, a की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। उसी प्रकार आप देखिए इन पूरे के ऊपर अंडर रूट है, इसका मतलब इस पूरे के ऊपर घात कैसी है, आधी है। ठीक है, और आधी है तो घात के ऊपर घात लिखी, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं बस, नहीं तो डायरेक्ट काम हो जाता, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या होता, गुणा होता, तो 2 इंटू 1/2 होता, ये क्या होता 24 की घात 1 आता नहीं आता। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या जाता 24 की घात 1, तो मतलब क्या हो जाता, ये स्क्वायर स्क्वायर हटते और हमारे लिए क्या बन जाता 24 इंटू 24 ऐसे बन जाता, प्लस क्या चल रहा है 224 बराबर x इंटू 400। ठीक है, पहले नहीं जोड़ दे रहे इनको, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग पहले क्या होता है मल्टीप्लीकेशन। 24 का स्क्वायर मेरे को याद है, ठीक है ना, आपको भी याद करना पड़ेगा 576। ठीक है, 1 से 20 तक याद कर ले, वैसे 25 तक भी याद कर ले तो कोई इश्यू नहीं है, नहीं तो मेरे आप ट्रिक पर ले रहे वहां से भी हो जाएगा, मेरे को याद है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 224 इन दोनों को साथ में आप जोड़ दीजिए, कितना होगा 800। ठीक है, बराबर ये दोनों किस में वो बात करें गुणे में है तो बराबर की तरह के 400 किस में लग जाएंगे भाग में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 4 से ये कैंसिल, x की वैल्यू कितने है हमारे लिए 2, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। इतना बड़ा क्वेश्चन करने का आंसर कितना आ रहा है हमारे लिए 2 आ रहा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या आप क्वेश्चन उतार रहे ही सही। ठीक है, गणित के अंदर क्वेश्चन और प्रैक्टिस करें, जहां से भी क्वेश्चन मिले उसको करें, यूं नहीं है कि इसी किताब को पढ़ना है, बेसिक किसी एक किताब का पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इफ, ठीक है, ऐसा दे रखा है m की पावर n इज इक्वल टू 25, अगर m की पावर n इज इक्वल टू 25 है देन, ठीक है, तब क्या बोल रहा है n की पावर m बराबर कितना होगा। ठीक है, बदल दिया है पावर, m की पावर n बराबर 25 तो n की पावर m बराबर कितना होगा, ऑप्शन लिख देते हैं हम 4, इसके बाद क्या दे रखा ऑप्शन 4 10 25 और 32 और एक तो अपना है ही सही सर्वे सर्वा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसको बोला कि m की पावर n बराबर 25, तो इसका मान बताइए। ठीक है, m की पावर n बराबर 25 कब आया होगा, जब 5 की घात 2 लिखा होगा, 5 का स्क्वायर करा होगा तभी 25 बना होगा।
ये हम अच्छे से जानते हैं। तो देखिए अब m की जगह पे कौन है हमारे लिए 5 है और n की जगह पे कौन है हमारे लिए 2 है, बस यहाँ पर मान रख दीजिए इनके 2 की घात 5, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार लिखना है, एक्चुअली इसका मतलब ये है 5 बार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इनका गुणा करना है, 2 4 4 2 की 8 16 और ये 32, आंसर क्या हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन और हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे। यदि 3 की पावर n बराबर 81 है, ठीक है, देन n का मतलब क्या होगा या n का मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न इसने पूछा है, ठीक है। ऑप्शन लिख देते हैं 2, इसके बाद 4 8 और एक लास्ट में है 12 और एक है 9, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट 3 की पावर n बराबर 81 दे रखा हो, देन n मतलब इस n की वैल्यू क्या होगी, ऐसा इसने पूछा है, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देता हूँ क्या मान अपन को निकालने हैं, ठीक है। अंडर रूट है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, आधा लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आधा। आधा समान करना है, इसको 3 की पावर कितनी लिख सकता हूं मैं 4, ठीक है। ये सर कहां से पावर बन रही है, ये यहां से बन रही है अभाज्य गुणनखंड विधि, ये जब मैं गुणनखंड पढ़ाऊंगा उसके अंदर ये चीजें आ जाएंगी, उसमें भी पर इतना नहीं रहेगा, तो ये यहां से सीख ले। 81 3 से कटेगा, फिर 27 9 से, फिर 3 से कटा, फिर 3 से, और ये क्या काट दिया सर, 3 का पहाड़ा में 81 कितनी बार बोलना पड़ता है 27, फिर से 3 के पहाड़े में 27 कितनी बार बोलने पड़ते हैं 9 टाइम, ठीक है। 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार 3 टाइम, और 3 के पहाड़े में 3 कितने टाइम 1 टाइम। जब तक 1 नहीं आ जाए तो तुझे करना है, ये 2 2 के जोड़े बनाए थे 1 2 3 और 4, हमारे लिए क्या हो जाएगी 3 की घात 4 हो जाएगी। इस तरह से हमने ये सॉल्व करा। अब देखिए आधार समान है, हम या तो क्या कर देंगे तुलना कर देते हैं, चलो n/2 is equal to 4, n is equal to 2 into 4 is equal to 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्वेश्चन दिखने में कठिन हो सकता है परंतु सॉल्यूशन में नहीं, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस का परफेक्ट है, आपके लिए कोई क्वेश्चन अधूरा नहीं है या कोई क्वेश्चन कठिन नहीं है, ठीक है। आप किसी भी बुक में से कुछ भी क्वेश्चन उठा के लाइए और उसको सॉल्यूशन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, आपके अंदर सॉल्यूशन करने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। आप जितनी तैयारी में रहेंगे उतनी ज्यादा तैयारी। एक और क्वेश्चन है, 27 की पावर 2/3 है, मल्टीप्लीकेशन 64 की पावर 2.3, ठीक है। अब यूं मत सोचना कि सर इस बार घातें समान दिख रही है, नीचे का क्या करें, आधारों का क्या करें, आधारों का भी हम कर लेते हैं। अभी अपने कंसेप्ट हमेशा क्लियर रखने हैं कि जो चीज चल रही है वही बार बार चलेगी, बार बार ट्रिकें नहीं बदलें, जितनी ट्रिकें बदलेंगे उतना हमारा आंसर गलत आने की संभावना ज्यादा है, ठीक है। एक ही रोड से किसी गांव में 10 बार जाना और अलग अलग रोड से किसी गांव में 10 बार जाना, ठीक है। तो हम एक ही रोड से जाएंगे तो वो रोड हमको हमेशा क्या रहेगा याद रहेगा, ये बात थोड़ा सा ध्यान दें। हम क्या करते हैं इनको, ये हमको इस तरह से दिख रहा है तो हम इसको क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं, नॉर्मली सॉल्यूशन है, फालतू में इतना टेंशन नहीं लेनी है। देखिए 27 को लिख सकते हैं, छोटी बना दें, 3 की घात 3 लिख सकते हैं, 27 और 2 की घात ये 3 इंटू 64 को क्या लिख सकते हैं 4 की घात 3 लिख सकते हैं और 2 की घात 3 हो सकता है, ठीक है। घात के ऊपर घात तो घातों का क्या हो जाता है गुणा हो जाता है, ये ऐसा a की पावर m इंटू n, इनका गुणा ये 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। अब 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 9, 4 की पावर 2 का मतलब कितना होता है 16, 16 का पहाड़ा 9 बार बोल लीजिए, कोई बात नहीं, तो 9 का पहाड़ा 16 बार बोल लीजिए, उत्तर सेम ही आना है 144, ठीक है। सर इतना फटाफट उत्तर देख के आए, उत्तर देख के नहीं है, 16 का पहाड़ा आता है ना, 10 बार बोलते ही 160 आते हैं, इतना पता था मुझे, एक ही तो कम है 144 इसका आंसर, ऑप्शन में कहीं दिख एक ही रहा था तो इसको राइट कर दिया। थोड़ा सा दिमाग और अपना कंसेप्ट माइंड क्वेश्चनों पे रखें, नहीं तो यूं है कि इतने सारे प्रैक्टिस सेट में हम पहाड़े ही बोलते रह जाएंगे और दूसरे हमसे आगे बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और आया है और ये क्वेश्चन
कंपटीशन में पूछा गया था, शायद ग्राम सेवक में पूछा गया था 2013-14 या 15 वाले में, या फिर रीट लेवल फर्स्ट में पूछा गया था, ऐसा कुछ था सही, या किसी मॉडल पेपर में देखा होगा मैंने, परंतु ये प्रश्न वहीं से लिया गया है। ऐसा दे रखा और इसके मान हमको फाइंड आउट करने 0.0032 है ये। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आना चाहिए? आंसर दे रखे हैं 0.08, 0.008, उसके बाद क्या है 0.8 और एक है 8। परीक्षा के अंदर सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रश्न होता है तो ऐसा, क्योंकि सबके अंदर ऑप्शन एक जैसे ही दिखते हैं। यहाँ 8 सब में दिख रहा है सिर्फ, सर यहाँ 2 के आगे पॉइंट, यहाँ 3 के आगे, यहाँ 1 के आगे, यहाँ एक भी पॉइंट नहीं। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमको मिलते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करना है उसको पॉइंट वाली जब भी दिखे, मैंने पहले ही बोला पॉइंट से घबराना नहीं। पॉइंट बाद की बात है, कितनी संख्याओं के पॉइंट है? 1 2 3 4 5 संख्याओं के पॉइंट है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 5 लिख सकते हैं 32 को, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। और 5 घात है, इसका मतलब इसके जस्ट आगे पॉइंट आ जाएगा और उसके ऊपर क्या हो जाएगा 0.6। घात के ऊपर घात, घातों का क्या हो जाएगा गुणा, इन दोनों का गुणा करेंगे क्या बनेगा 3.0। ठीक है, 30 होगा तो 30 पर एक पॉइंट आ गया, ये 3.0। अब देखिए पॉइंट को भूल जाइए, 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है 8। अब कितनी घात है? 3 है, तो 3 संख्याओं का आगे पॉइंट लगाना है। एक संख्या ये खुद, दूसरी संख्या 0 और एक और ये 0। ठीक है, तो 0.008 इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्या करा हमने? जितनी घात लिख रखा उतनी संख्याओं का आगे पॉइंट लगाना है जब भी पॉइंट वालों का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा पॉइंट से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो खोज हमारे भारत की हो उससे हमको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, वो चीज हमारे लिए सरल ही होगी। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आपको नजर आ रहे होंगे और कंसेप्टल बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहीं पर करिए, क्वेश्चन करेंगे हम 343 इंटू 49 बटे 216 इंटू 16 इंटू 81, ऐसा इन्होंने दे रखा है। इसका सॉल्यूशन करें तो कितना उत्तर आएगा? ठीक है, और सबसे बड़ी टेंशन की बात ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन है 7 की घात 5 बटे 6 की घात 7, हाँ ऐसा ही है। फिर है 7 की घात 5 बटे 6 की घात 8, फिर है 7 की घात 5 बटे 6 की घात, ये है इधर 6 है और 6 की घात 6 है, और एक है 7 की घात 4 बटे 6 की घात 8। ये सारे प्रश्नों को कन्वर्ट करके इसने दिया है, इस तरह से इसको सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 343, ठीक है 343 किसका घन है? तो 7 का है। ठीक है, याद रखना है 1 से 10 तक के घन याद रखने हैं। ठीक है, और कम से कम 1 से 20 के 25 तक को आपको वर्ग याद रखना है। ठीक है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, मतलब आपको इतना याद रखना है। ठीक है, इनटू, ठीक है, एक और है ये 7 की घात 2। ठीक है, 49 का तो पता ही होगा। 216 किसका है? 216 है या 256 है? 216 6 का ही है। 216 जो है वो 6 का क्यूब है इनटू, अब इनको देखेंगे थोड़ा सा। ठीक है, ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको लिख सकते हैं 3 की घात 4। और मैंने पहले ही बताया था जब भी इनके घाते समान हो तो इन संख्याओं को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसको देखो आधा समान है, घाते क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, 7 की घात 5 हो जाएगी। इधर देखिए, इसको देखना है थोड़ा सा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके अपन 6 और उसकी घात कितना लिख देंगे हम? 4। ठीक है, इन दोनों की घात समान है तो ये बाहर आ जाएंगे, मैंने पहले बताया था अलग अलग संख्याओं पर। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 7 की घात 5, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगे, 6 की घात 7। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रहे। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम। ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक आ रहा है।
अभी वाला क्वेश्चन, और परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट इस पे आप डाल सकते हैं अगर आपके, और लेवल 2 वाले यूं नहीं सोचते कि हमारे लिए टॉपिक है ही, आपके टॉपिक है, लेवल 2 वाले तैयार रहे इसके लिए और ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, x की पावर a अपॉन x की पावर b और इसका घात दे रखी है 1 अपॉन b, उसी प्रकार x बटे x दे रखा है, b बटे c दे रखा है और यहाँ पर दे रखा 1 अपॉन बी सी, इसी प्रकार से x बटे x दे रखा है और यहाँ पर c बटे a दे रखा है, ये c a दे रखा है। इसको हमको सॉल्यूशन करके क्या उत्तर आ रहा है वो पता करना है, और इसके साथ इसके ऑप्शन देख लो आप, एक, इसके बाद क्या दे रखा है x की पावर 1 अपॉन a b c ऐसा दे रखा है। ठीक है, ये x की पावर में दे रखा है, उसके बाद एक और दे रखा है ऑप्शन x की पावर 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है, और एक ऑप्शन दे रखा है 1 अपॉन ए बी सी। इस तरह के ऑप्शन अपन को दे रखे हैं, ए बी सी नहीं है, ए बी दे रखा है, इसको हमको सॉल्यूशन करना है। बिल्कुल इजी तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद ये आगे समझ में आ जाएगा। देखिए इन दोनों के आधार समान दिख रहे हैं, संख्या भाग में दिख रही है, तो क्या हो जाएंगे, ये घात होती है वो घट जाएगी, तो x की पावर a माइनस बी दिखेगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा a b। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर x की पावर b माइनस सी दिखेगी और ये क्या हो जाएगा b c। उसी प्रकार x की पावर c माइनस a दिखेगी और ये क्या हो जाएगा c a हो जाएगा। देखिए आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखिए आधार सबके समान है, संख्याएं डॉट है, मतलब इसमें गुणे में घातें जोड़ देते हैं, a माइनस बी अपन ये a भी लिखेंगे प्लस b माइनस सी अपन बी सी लिखेंगे, उसी प्रकार c माइनस a अपन सी ए लिखेंगे। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम लेवल फर्स्ट लेवल 2 और किसी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने गणित थोड़ी भी पढ़ी है तो आनी चाहिए। ठीक है, a b c हमने क्या कर लिया, इसका एलसीएम ले लिया, a b से a भी कैंसिल हो जाएगा, c बचेगा। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक है तो मैं थोड़ा जल्दी भी चल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बी सी कट जाएगा तो ए हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी माइनस सी हो जाएगा। उसी प्रकार से ठीक है, यहाँ पर सी और ए कट जाएंगे तो बी बच जाएगा, तो सी और ए, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम अपन, ये क्या बचेगा सी ए माइनस बी सी। ठीक है, प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी। इस तरह से अब देखिए कौन कौन सा कर सकते हैं, ए बी प्लस का, ए बी माइनस का, बी सी प्लस का, बी सी माइनस का, ए सी प्लस का, ए सी, ऊपर तो हो गया 0 और नीचे क्या हो जाएगा ए बी सी। किसी भी संख्या में ऊपर 0, जिसका मान क्या लिखा जाता है, पूरा पूरा 0। तो x की पावर क्या बची हमारे लिए 0, इस x की पावर क्या बची हमारे लिए 0, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, ऐसा हमने पढ़ लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। एक पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, a की पावर 0 जिसका मान 1 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्या करा सर ने, कहाँ से आ गया। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके लिए तैयार रहेंगे, तो आप इसको भी इसके ऊपर आईने पे डाल देंगे। बिल्कुल इजी प्रश्न था आपके लिए, और आपको आ भी जाएगा ऐसा प्रश्न। इसी तरह से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन और है, उसको हम देखेंगे। और ये भी प्रश्न शायद किसी मॉडल पेपर का ही है, उस मॉडल पेपर से हम शुरू कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है 256 की पावर 0.16 इंटू 16 की पावर 0.18, इसको सॉल्यूशन करने पर क्या उत्तर आ रहा है ऐसा पूछा है उसने अपन को। ऑप्शन देख लेते हैं हमें, 4 16 4 16 64 और एक है 256। ये 3-4 ऑप्शन दे रखे हैं हमको, 4 16 64 और 256। ठीक, 256 और 16 इनके क्या दिख रहे हैं, आधार अलग अलग दिख रहे हैं, आधार एक जैसे बना लेते हैं।
16 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम 254 को, ये 16 होगा इंटू 16 की पावर 0.18। अभी इसको सॉल्यूशन इधर रहने दें। देखो ये दोनों घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या हो जाता है, एक्चुअली अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि घात के ऊपर घात है तो घातों का क्या लिख देते हैं, गुणा लिख देते हैं, गुणा कर लेते हैं। 2 का इसके साथ गुणा कितना होगा, 16 इंटू 2 कर 32, 16 इंटू 0.32 इंटू 16.018। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 16 की पावर, आधार समान है, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, 0.50। और 0.5 का मतलब ही क्या होता है, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमको पता है इसके ऊपर क्या लगाना है, ऐसे पर्दा लगाना है। ठीक है, और पर्दे को इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 4, ऑप्शन नंबर 1। क्या बात है, पहले से राइट किए हुए प्रश्न हमारे उत्तर में आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और है, कंसेप्टल बेस्ड है, उसके बाद शायद अपनी क्लास हम खत्म करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये दे रखा है हमको 1/2 की पावर -1/2। ठीक है, इतना सरल प्रश्न आपको दिख रहा है, पर आप सोच भी रहे होंगे सर ये प्रश्न क्यों करवा रहे हैं, हम कर लेते हैं। दिक्कत क्या आ रही है वो देखते हैं, ऑप्शनों में दिक्कत आ रही है। एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये दे रखा है, एक ऑप्शन ये दे रखा है, और कहाँ गया, एक ऑप्शन ये दे रखा है। क्या सही करना है, ठीक है, ये बेसिक में मैंने पढ़ाया नहीं है इसलिए आपको मैंने बता रहा हूँ मैं। ठीक है सर, क्या है, 1/2 का अर्थ तो रूट होता है, तो रूट हम लगा देंगे, माइनस दे रखा तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं जाती हैं, पहली बात तो वो, इसलिए ये आंसर तो हमारे सरासर गलत हो गया। बात ही खत्म हो गई। चलो अब शुरू करते हैं। जब भी कोई घात माइनस में दिखे, ठीक है, एक्चुअली क्या है, जब भी कोई घात माइनस में दिखती है इसका मतलब वो घात कहाँ पर है, बटे में, नीचे में है। ठीक है, तभी माइनस हो रही है ना, ये देखिए a की पावर m और a की पावर n, इस घात को ऊपर ले जा रहे हैं तभी तो a की पावर m माइनस n, ऊपर ले जाने पर क्या हो रही है, घातें माइनस हो रही है। उसी प्रकार मतलब ऊपर से घात नीचे ला रहे हैं तो वो घात भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और जब भी ऐसा करें, या तो इस घात को या नीचे लाके माइनस में बना, या फिर इनको क्या करें, इस घात को प्लस बनाने के क्या करें, हम इनके चेंज कर ले, हर को अंश बना ले और अंश को हर बना ले। तो ये करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसको 1/2 लिख सकते हैं, और इसका मान क्या आ जाएगा हमारे लिए, अब आ जाएगा √2। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम तैयारी करते रहें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।